अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 मार्च 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है सेविंग द डील। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें माहिदा हुआ था हमारे पास 29 फरवरी को, किसके दरमियान, अफगान तालिबान और यूएस के दरमियान, जिसमें फ़ैसला किया गया था कि तकरीबन 14 महीनों में जो है वो यूएस की जो फ़ौज है वो निकल जाएगी अफ़गानिस्तान से। तो ये उम्मीद हो चली थी कि भाई वहाँ पे कोई अमन कायम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो होने वाली डेवलपमेंट है, जिसमें इनके जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो इसके थे प्रिजनर्स अफ़गान तालिबान के थे, उनको रिहा करने से इनकार कर दिया था। और ये कंडीशन प्रेसिडेंट थी इस पीस डील की कि जो कैदी हैं, जिस तरह ये तकरीबन थे 5,000 तालिबान कैदी, तो इन्हें रिहा किया जाएगा। तो उसके बाद भी जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी इस बात को देखें 10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं तो वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वापस अफ़गानिस्तान में उसी तरह जिस तरह पहले हमारे पास वायलेंस होती थी, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती थी, कि कहीं हम वापस उस तरफ ना चला जाएं। इसलिए जो इसका अगर आप उन्वान भी देखें तो सेविंग द डील, कि ये जो मुआहदा हुआ है इसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं, इसको किस तरह बचा सकते हैं। तो ये उस हवाले से एडिटोरियल है और उन्होंने बताया है कि भाई क्या क्या करना चाहिए कि वापस अमन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वापस जिस तरह पहले कार्रवाइयाँ होती थी, वायलेंट पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, तो वो ना शुरू हो जाएं। अच्छा, अब इसमें जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं, इसके मीनिंग्स आप देख सकते हैं। WPS ऑफिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड्रॉयड से। और आज मैं साथ साथ मीनिंग के बजाय जो सबसे पहले जो है ना वो मीनिंग्स बता रहा हूँ। जो आज हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे वो है सरियल। सरियल हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, सरियल हमारे पास आ जाता है, सरियल का मतलब होता है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका क्या मतलब होता है, अनरियल, बिजार, अनयूजुअल। ये बाद में मैं आपको सेंटेंस में यूज़ करना भी सिखाऊंगा, लेकिन एक दफ़ा पहले हम समरी कर लें कि हमने कौन कौन से वर्ड्स आज करने हैं। दूसरा हमारे पास वर्ड आएगा नेसियर्स। नेसियर्स क्या होते हैं कि एक बंदा जो हर चीज़ का जो मनफी पहलू देखता हो, नाउमीदी ज़ाहिर करता हो। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ऑब्जेक्ट्स टू और अपोजेज समथिंग। और इसके अलावा हमने देखना है डूम्ड। डूम्ड ये होता है कि अगर हम कह दें कि भाई किसी भी चीज़ का जो है वो अनफॉर्चुनेट और इनएस्केपेबल आउटकम होगा या इल फेटेड होगा, तो हम उसको कहते हैं डूम्ड। और एकॉर्ड हमारे पास क्या होता है, एकॉर्ड हमारे पास होता है एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी, और सिमिलर मीनिंग्स में हम इसको पैक्ट, ट्रीटी या एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम एक और वर्ड में देखेंगे वो है टमल्चुअस। टमल्चुअस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, डिसऑर्डरली, अनरूली। इसके अलावा एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव होता है विलिंग टू फिट इन विद समवन्स विशेस और नीड्स। और इसके अलावा है हमारे पास डी एस्केलेशन। अब जिस तरह अगर वायलेंस वगैरह हो रही और हम कहेंगे भाई इसको कम करने की ज़रूरत है और कम उसमें कमी आए तशद्दुद में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी एस्केलेशन। और इसको हम किस तरह बोलेंगे, टू ए डिक्रीज इन एक्सटेंट, वॉल्यूम और स्कोप, वायलेंस बिगैन टू डी एस्केलेट। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, फोर्ज। फोर्ज होता है बनाना, टू फॉर्म और मेक, स्पेशली बाय कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। उसके बाद हम देखेंगे मॉडस विवेंडे। ये क्या होता है, ये होता है an arrangement or agreement allowing conflicting parties to coexist peacefully either indefinitely or until a final settlement is reached. और इसके अलावा होता है बज। बज का मतलब होता है चेंज एन ओपिनियन। सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आ जाता है चेंज वंस माइंड, गिव वे। ये मैं एडिटोरियल के हवाले से मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, क्योंकि आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे मीनिंग्स पढ़ा करें। मैंने देखा है कि लोग वर्ड तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी देखा करें, क्योंकि एक वर्ड के काफ़ी हमारे पास मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये मैंने उस हवाले से मीनिंग्स लिए हुए हैं जो एडिटोरियल में यूज़ हुआ है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कार्नेज। कार्नेज हमारे पास है द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सिमिलर में हमारे पास आ जाता है स्लॉटर, मैसेकर। करेक्टराइज्ड हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्टराइज्ड हमारे पास आता है डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव नेचर और फीचर्स ऑफ। और डेट्रीमेंट हमारे पास आ जाता है अ कॉज ऑफ हार्म और डैमेज। और इसके अलावा है हमारे पास बैटर्ड। बैटर्ड हमारे पास आ जाता है अब्यूज्ड, मेल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड। और बाय ऑल मीन्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है कि ऑफ कोर्स, सर्टेनली, इंडीड। और एथनिक हमारे पास क्या आ जाता है, एथनिक हमारे पास आ जाता है कि रिलेटिंग टू पॉपुलेशन सब ग्रुप विद इन अ larger or dominant national or cultural group with a common national or cultural tradition। और सिमिलर में हमारे पास आ जाता है racial, race related।
ठीक है, अच्छा ये थे आज जो मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सेंटेंस में किस तरह हमने यूज़ किए हैं वो भी करके आप इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आप WPS ऑफिस ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको कुछ लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने डाउनलोड किया होगा वर्ड को क्लिक करेंगे आपके पास मीनिंग्स आ जाएगा। इसे स्टार्ट करते हैं। ये ओवर द पास्ट वीक और सो, उन्होंने कहा ये पिछले हफ्ते और मतलब उससे कुछ दिन ऊपर हुए हैं, तो उन्होंने कहा उसमें क्या हुआ है, इवेंट्स इन अफ़गानिस्तान, जो वाक़यात हुए हैं अफ़गानिस्तान में, हैव अपीयर्ड, और वो हमें कैसे नज़र आए हैं, क्वाइट सरियल। सरियल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सरियल हमारे पास होता है अनरियल, बिज़ार, और हमारे पास आया था अनयूजुअल। अनयूजुअल ऐसे हैं क्योंकि देखें इतनी देर से वहाँ पे तकरीबन 20 साल से वहाँ पे जो है वो जंग जारी थी, वहाँ पे US फ़ौज मौजूद थी, तो बड़े हालात ख़राब थे। तो ये बड़ा अनरियल लग रहा था कि जिस तरह पीस डील हुई है उसके बाद, क्योंकि इस तरह के हालात पहले रहे नहीं हैं, तो इसलिए उम्मीद हो चली थी कि भाई शायद पीस वगैरह उस तरह आ जाए, अमन कायम हो जाए। तो उसमें उन्होंने कहा ये पिछले हफ्ते या उससे कुछ ऊपर जो दिन हुए हैं उसके वाक़यात हैं वो ऐसा, वो जो वाक़यात हुए हैं वहाँ पे वो बड़े सरियल हैं, बड़े अनरियल किस्म के हैं, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं है। Last Saturday, the American and Afghan Taliban signed what appeared to be a historic deal in Doha that was designed to bring to an end the nearly 2-decade-long American presence in Afghanistan. अब ये क्यों कह रहे हैं, वो कौन से वाक़यात थे जो बड़े अनरियल थे, वो क्या थे कि लास्ट सैटरडे, पिछले जो मतलब हफ्ता गुजरा है, उसमें क्या हुआ था, ये मैंने आपको एडिटोरियल भी कराया था दोहा डील, वो भी आप चेक कर सकते हैं उसमें जाके यूट्यूब पे। उन्होंने कहा लास्ट सैटरडे अमेरिकन एंड अफगान तालिबान, और ये डील किन के दरमियान हुई थी, अमेरिकन के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान। और क्या हुआ था, द अमेरिकन एंड अफगान तालिबान साइंड व्हाट अपीयर टू बी अ हिस्टोरिक डील इन दोहा, कि उन्होंने साइन की ऐसा लगता था, व्हाट अपीयर टू बी क्या लगता था, अ हिस्टोरिक डील, एक तारीखी डील। और वो कहाँ हुई थी, इन दोहा, दोहा में हुई थी। डैट वाज डिज़ाइंड, यो ऐसे मतलब तैयार की गई थी, वो मुआहदा था, टू ब्रिंग टू एन एंड, कि उस डील के नतीजे में जो है वो ख़ात्मा किया जा सके, टू ब्रिंग टू एन एंड, किस चीज़ का ख़ात्मा किया जा सके, द नियरली 2 decade लॉन्ग अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, के जो 2 decade कितने होते हैं, 20 साल के, 20 साल से जो लंबा अरसा है उसमें अमेरिकन प्रेजेंस थी, जो अमेरिकन फ़ौजें वहाँ अफगानिस्तान में थी, तो वो उसमें क्या है, तो उन्होंने कहा उस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जा सकेगा। डेट वाज डिज़ाइन टू ब्रिंग इन टू एन एंड नियरली 2 decade लॉन्ग अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, कि इनकी जो मौजूदगी है उसे ख़त्म किया जा सकेगा, और 14 महीनों में जो है वो इस डील के नतीजे में, दोहा में होने वाली डील के नतीजे में वो चले जाएंगे अफ़गानिस्तान से, और उम्मीद थी कि अमन कायम हो जाएगा। देयर वर स्माइल्स ऑल अराउंड, और उस टाइम सारे लोग बहुत खुश थे। एंड एज द वंस बिटर फोज शूक हैंड्स वार्मली, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि यो एक वक्त पे जो है एक क्या थे इनके बड़े सख्त हरीफ थे, उन्होंने शूक हैंड्स वार्मली, उन्होंने गर्मजोशी से उन्होंने हाथ मिलाए। दो naysayers were quick to point out that this was a doomed accord, लेकिन उस टाइम पे मतलब सारे लोग बड़े खुश थे, बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाए गए, लेकिन उस टाइम पे जो naysayers थे, naysayers कौन होते हैं, यो हर चीज़ का यो क्या देखते हैं, नेगेटिव पहलू देखते हैं। उन्होंने क्या कहना स्टार्ट कर दिया था कि जिस तरह पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ऑब्जेक्ट्स टू और अपोजेज समथिंग ही कंटिन्यूज टू विन डिस्पाइट द मैनी naysayers, तो उन्होंने कहा यो naysayers थे, यो किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पहलू नहीं देखते थे। उन्होंने क्या कहा, वर क्विक टू पॉइंट आउट, कि उन्होंने इस चीज़ की जानिब इशारा किया, डेट दिस वाज अ डूम्ड अकॉर्ड, कि ये जो अकॉर्ड हुआ है, ये जो ट्रीटी साइन हुई है, ये पीस डील साइन हुई है, ये क्या है, डूम्ड अकॉर्ड है। डूम्ड अकॉर्ड जो होता है कि जिसका जो नतीजा है वो मतलब अच्छा नहीं आएगा, इल फेटेड है, जिस तरह लाइकली टू हैव एन अनफॉर्चुनेट एंड इनएस्केपेबल आउटकम, इल फेटेड द मूविंग स्टोरी ऑफ देयर डूम्ड लव अफेयर। तो जितने भी नेसेस थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मुआहदा हो गया, लेकिन ये क्या है, डूम्ड रिकॉर्ड है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। श्योर इनफ, और बाद में जो हालात हुए उससे लगता भी ऐसे ही, क्योंकि अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ द डील, उनका फ़ौरन बाद उसके किसके साइनिंग ऑफ द डील, डील के साइन होने के बाद, द अफगान गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिलीज अराउंड 5000 तालिबान प्रिजनर्स। जो अफगान गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार किया, टू रिलीज़ अराउंड 5000 तालिबान प्रिजनर्स, के उन्होंने 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई से इनकार कर दिया।
उस वो दोहा डील वाला एडिटोरियल भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी सारी मैंने वो कंडीशंस बताई थी कि उन्होंने कहा था कि जी हम अफगान तालिबान ने कहा था कि जब तक हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम डील में आगे ही नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा उस टाइम जिस बेस पे इन्होंने डील की थी तो वही जो है वो अफगान प्रेसिडेंट ने कह दिया कि नहीं भाई मैं तो जो है इनको 5,000 कैदियों को नहीं रिलीज़ करूँगा। Thereafter Donald Trump and Mullah Abdul Ghani brother who signed the Doha deal on the Taliban's behalf, उसके बाद उन्हें क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं और फिर किनके दरमियान, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। और वो कौन है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर? हु साइंड द दोहा डील ऑन द तालिबान्स बिहाफ, जिन्होंने दोहा डील पे साइन किया था तालिबान के बिहाफ पे। उसमें क्या किया, हैड एन ओवर हाफ आवर टेलीफोन कन्वर्सेशन, उसमें बातचीत हुई ट्रंप और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की, आधे घंटे से भी ज़्यादा टेलीफोन पे बातचीत हुई विद अमेरिकन प्रेसिडेंट कमेंटिंग दैट। और उसमें अमेरिकन के सदर थे, उन्होंने क्या कमेंट किया, द रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड दैट आई हैव विद द मुल्ला, के जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। किसके? जो मेरे ताल्लुकात हैं मुल्ला के साथ। हाउएवर द रिलेशनशिप वाज टेस्टेड, लेकिन उन्होंने कहा ये जो रिलेशनशिप था, ये ताल्लुक था, वो टेस्टेड कि उसको एज द US बॉम्ब्ड तालिबान टारगेट सून आफ्टर द कॉल। लेकिन एक तरफ तो उसने कहा कि जी मेरे ताल्लुकात इससे मुल्ला से बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़ौरन कॉल ख़त्म होने के बाद जो आधा घंटे ज़्यादा चली, उसके बाद क्या हुआ, US ने बॉम्ब किया तालिबान टारगेट्स को। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और बाद में आप तालिबान टारगेट्स को क्या है वो हिट कर रहे हैं, बॉम्ब कर रहे हैं। अपेरेंटली बिकॉज द मिलिटेंट्स हैड अटैक्ड अफगान ट्रूप्स, और ज़ाहिरी तौर पे इसलिए ये अटैक किया गया कि वो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने अटैक किया था किसको, अफगान ट्रूप्स को। एंड ऑन फ्राइडे वायलेंस रीविजिटेड काबुल, और उन्होंने कहा फ्राइडे को जो है वायलेंस रीविजिटेड यानी कि दोबारा पुरशद्दत कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई। कहाँ पे? काबुल में। एज, और किस तरह, एज गनमैन अटैक्ड अ कंडोलेंस रेफरेंस फॉर अ सीनियर अफगान हज़ारा लीडर। तो उसने कहा जो गनमैन था उसने अटैक कर दिया कि वहाँ पे जो एक ताज़ियती रेफरेंस हो रहा था किसके लिए, सीनियर अफगान हज़ारा लीडर के लिए, तो वहाँ पे गनमैन ने अटैक कर दिया। तो उसकी वजह से जो है ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई देखें, आप कहना बहुत आसान है कि जी 14 महीनों में निकल जाएगा, लेकिन अभी 14 दिन भी नहीं हुए और क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो एडिटोरियल में इस जानब इशारा दिलाया गया है कि बहुत मुश्किल है कि इस पीस डील पे अमल दरामद हो सके, क्योंकि अभी तो ये 14 उसमें दिन भी नहीं हुए और कितनी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अफगान पॉलिटिशियन अब्दुल्ला वाज प्रेजेंट एट द सेरेमनी, उनका जो अफगान का सियासतदान था अफगानिस्तान का, कौन? अब्दुल्ला वाज प्रेजेंट एट द सेरेमनी, वो सेरेमनी में मौजूद था, बट एस्केप्ड अनहार्म्ड, लेकिन है वो बच गया और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इट इज़ अनक्लियर, उनका ये अभी क्लियर नहीं है, क्या नहीं है क्लियर, इफ़ द तालिबान आर रिस्पॉन्सिबल, के वाकई तालिबान इस हमले के जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। एज द अटैक अपीयर्स टू हैव सेक्टेरियन ओवरटोन्स, और उनका जो अटैक है वो लगता है, अपीयर्स टू हैव क्या लगता है कि सेक्टेरियन ओवरटोन्स। सेक्टेरियन ये हो जाता है कि आप उसमें दूसरी लसानी बुनियादों पे जो है वो अगर कोई अटैक वगैरह करो जिसकी वजह से कोई आप स्टेप लो ना, तो हम उसको बोलते हैं सेक्टेरियन ओवरटोन्स। तो उन्हें का ऐसा लगता है कि वो इसमें सेक्टेरियन ओवरटोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। While it has indeed been a tumultuous week, उन्होंने कहा वाकई ये क्या रहा है, tumultuous week। tumultuous होता है हमारे पास disorderly, unruly, confused, chaotic, और लेकिन क्या है साथ ही कह रहे हैं considering this is the अफगान थिएटर much worse could have occurred, लेकिन ये देखते हैं कि क्या अफगान थिएटर है, हम ज़्यादा इससे भी बुरा जो है वो could have occurred, कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। Moreover, अफगानिस्तान has been witnessing instability for the past 4 decades, लेकिन उन्होंने क्या अफगानिस्तान जो है वो विटनेस कर रहा है, देख रहा है, यानी वहाँ पे हो रही है क्या इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम। और कितनी देर से है वहाँ पे अदम इस्तेकाम? फॉर द पास्ट 4 decades, पिछले 4 दिहाइयों से, 40 साल से। सो एनी पीस डील मस्ट बी इंक्रेडिबली फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेटिव। तो उन्होंने कहा कोई भी पीस डील है वो बहुत क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एकोमोडेटिव होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल ये है कि आप देखें, मतलब इसका अगर उलट होता है वो रिजिड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ डिसाइड हो गई, हमने ऐसे ही करना है, वो बिल्कुल ही कोई भी नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा जहाँ पे इस तरह के हालात हैं हमारे सामने, वहाँ पे जो डील है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एकोमोडेटिव होनी चाहिए। एकोमोडेटिव होता है आप एक दूसरे की बात सुनो, जिस तरह विलिंग टू फिट इन विद समवन्स विशेस और नीड्स। अगर कोई दूसरा बंदा कहे कि जी आप इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लो, तो आपको ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है हम इसको कर लेते हैं, और वो क्या है आप दूसरे
बंदे को एकोमोडेट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जो हालात हैं अफगानिस्तान में उसके बाद इस तरह होना चाहिए कि पीस डील जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एकोमोडेटिव होनी चाहिए, कंसिडरिंग द स्पॉयलर्स दैट आर एट वर्क, और ये देखते हुए कि जो स्पॉयलर्स हैं आर एट वर्क, कि वो कोशिश कर रहे हैं क्या कि ये डील जो है वो किसी तरह नाकाम हो जाए, एंड अ ह्यूज गल्फ ऑफ मिसट्रस्ट दैट मार्क्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। और इसमें एक और वजह ये भी है कि बड़े खलीज है मिसट्रस्ट की, दैट मार्क्स रिलेशनशिप्स किन के दरमियान है, ये खलीज बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स फॉरेन एंड अफगान, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चाहे बेशक उसमें वो फॉरेन हो या अफगान हो, तो उनके दरमियान क्या है, एक इत्मीनान का फुकदान है। और ये सारा इस वजह से है क्योंकि एक तो ये 20 साल जो है वहाँ पे जंग चली है, तो वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये डील जो है उसको क्या है फ्लेक्सिबल रखा जाए और एकोमोडेटिव रखा जाए। राइट नाउ द फोकस मस्ट बी ऑन डी एस्केलेशन, होने का फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए, डी एस्केलेशन पे, ये वायलेंस है उसको कम किया जाए, एंड द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर वायलेंस, और ये मज़ीद जो तशद्दुद है उससे रोका जाए। वंस दैट इज़ अचीव्ड, उन्होंने कहा एक दफ़ा अगर ये चीज़ हासिल कर ली गई, द सूनर द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान मीट द बेटर, उन्होंने कहा जितना जल्दी जो है वो अफगान गवर्नमेंट और तालिबान मिलें वो ज़्यादा बेहतर है। एज़ वी हैव रिटन इन दीज कॉलम्स प्रीवियसली, उन्होंने कहा जिस तरह हमने कॉलम से पहले भी अपने लिखा था, नो फॉरेन पावर कैन डिक्टेट पीस इन अफगानिस्तान, उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन पावर जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकती, वो ज़बरदस्ती जो है वो अमन की कोशिश नहीं कर सकती अफगानिस्तान में। दैट कंट्रीज़ ओन फोर्सेस मस्ट फोर्ज अ मॉडस विवेंडे फॉर अ पीस टू प्रिवेल, उन्होंने कहा कोई भी फॉरेन जो ताकत है वो अमन नहीं ला सकती अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेस हैं उनको क्या मस्ट फोर्ज करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा क्या, मॉडस विवेंडे। मॉडस विवेंडे होता है हमारे पास an agreement or agreement allow an arrangement or agreement allowing conflicting parties to coexist peacefully either indefinitely or until a final settlement is reached। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा अरेंजमेंट और एग्रीमेंट जिसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके दरमियान जो है वो इस तरह का एग्रीमेंट बनाया जाए कि वो को एग्जिस्ट करें पीसफुली, आइदर इंडेफिनेटली या हमेशा के लिए, या until a final settlement is reached, या जब तक जो फाइनल सेटलमेंट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मॉडस विवेंडे। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले द टू स्टेट्स हैव विद डिफिकल्टी रीच्ड अ मॉडस विवेंडे दो हार्डली फ्रेंडशिप। आगे देखते हैं। However, it is true, लेकिन क्या है ये सही है, that the Americans can do more to make the peace deal work, कि Americans जो हैं वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं कि ये peace deal जो है किसी तरह वर्क करे, यानी काम कर जाए और अमन कायम रहे, and prevent it from falling apart completely, और उसको रोक सकती है कि ये जो डील है वो बिल्कुल फॉल अपार्ट हो जाए मुकम्मल तौर पे, यानी ख़त्म हो जाए। द US कैन सर्टनली वर्क ऑन द अफगान गवर्नमेंट एंड कन्विंस इट टू बी मोर फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स द तालिबान, और उनका US है वो क्या यकीनन काम कर सकती है कि अफगान गवर्नमेंट से बातचीत कर सकती है और उन्हें क्या कन्विंस कर सकती है, उन्हें यकीन दिला सकती है कि क्या रहे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे, किस जानिब फ्लेक्सिबल रहे टूवर्ड्स द तालिबान, के रिजिडिटी ना दिखाए और उनके साथ जो है बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो डीलिंग्स करे। इफ़ द अफगान गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू बज, उन्होंने कहा अगर अफगान गवर्नमेंट जो है वो इनकार कर दे टू बज, यानी ओपिनियन चेंज करने से, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि जी हमने अफगान जो तालिबान हैं इनके कैदियों रिहा नहीं करने, द तालिबान आर लाइकली टू रिटर्न टू द बैटल फील्ड। तो इसको हम एक मिनट देखते हैं। अब यह है, इफ़ द अफगान गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू बज, उन्होंने कहा अगर अफगान गवर्नमेंट जो है वो इनकार कर देती है क्या करने से, टू बज यानी अपना ओपिनियन चेंज करने से, द तालिबान आर लाइकली टू रिटर्न टू द बैटल फील्ड, और इससे क्या होगा, तालिबान जो है वो वापस रिटर्न करेंगे, यानी वापस आ जाएंगे कहाँ, बैटल फील्ड, यानी कि दोबारा जो है वो वायलेंस शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। एंड कार्नेज हमारे पास क्या होता है, कार्नेज हमारे पास होता है द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो उन्होंने जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात होती थी तो वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। डेट हैज़ करेक्टराइज्ड लाइफ इन अफगानिस्तान। करेक्टराइज्ड ये होता है कि अगर हम आप उसको एज ए सिंबल के तौर पे लें कि भाई डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव नेचर और फीचर्स ऑफ, कि अगर रोज़ वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मर रहे हों जिस तरह होता आया है पिछले 20 सालों में, तो उन्होंने कहा ये क्या है, करेक्टराइज्ड है कि लाइफ इन अफगानिस्तान, कि वहाँ पे ज़िंदगी ऐसी रही है पिछले 20 सालों में कि जी रोज़ लोग इतने मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तो इसने अफगान गवर्नमेंट ने जो है वो अपना ओपिनियन नहीं चेंज किया तो वही हालात पहले जैसे हो जाएंगे जो करेक्टराइज्ड लाइफ थी अफगानिस्तान में
कि कब फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स इस तरह कई दहाइयों से जो पहले हालात थे कि बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे कार्नेज था, लोग मर रहे थे, तो वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, विल ओनली कंटिन्यू, और वो जारी रहेगा, मच टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस बैटर्ड लैंड। और डेट्रीमेंट क्या होता है? डेट्रीमेंट हमारे पास होता है अ कॉज ऑफ हार्म और डैमेज, और इनका इससे क्या है वो नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा? ऑफ द पीपल ऑफ दिस बैटर्ड लैंड। बैटर्ड होता है हमारे पास अब्यूज्ड, मेल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड, मिस ट्रीटेड, उन्होंने का यहाँ के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के, तो उनका क्या है बड़ा नुकसान होगा। और ऑफ दिस बैटर्ड लैंड, और ये जो ख़ित्ता है अफ़गानिस्तान का जो मुल्क है, तो उस के लोगों के लिए जो है वो बहुत नुकसानदेह साबित होगा। बाय ऑल मीन्स, यानी कि यकीनी तौर पे द तालिबान मस्ट स्टॉप कैरिंग आउट एक्ट्स ऑफ वायलेंस, के तालिबान जो हैं उनको अपने जो हैं वायलेंस वाले तशद्दुद कार्रवाइयों हैं उनको रोकना पड़ेगा, स्पेशली दोज दैट टारगेट नॉन कॉम्बैटेंट्स, ख़ास तौर पे जो ये टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं नॉन कॉम्बैटेंट्स को। बट ट्रू पीस कैन ओनली बी अचीव, लेकिन उनका सही मानों में अमन कब तभी कायम हो सकता है, वैन कब हो सकता है, वन द अफ़गान दमसेल्व्स डिज़ायर इट, जब अफ़गान जो हैं वो ख़ुद जो है वो इस बात की डिज़ायर करेंगे, इस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, एंड ऑल पोलिटिकल, ट्राइबल एंड एथनिक इंटरेस्ट इन द कंट्री आर विलिंग टू टॉक टू ईच अदर, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, वो सियासी हों, ट्राइबल हों, कबायली हों, और एथनिक हो। एथनिक हमारे पास क्या होता है? Relating to a population subgroup within a larger or dominant national or cultural group with a common national or cultural tradition। तो उन्होंने कहा ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन द कंट्री आर विलिंग टू टॉक टू ईच अदर, अगर वो वाकई एक दूसरे से बात करें, एंड क्रिएट अ न्यू वे फॉरवर्ड, और एक वो इस तरह का एक आगे रास्ता बनाएं जिस पे वो आगे जाया जा सके, ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल के, और वो क्या उन तरतीब बनाएं डेट शन्स वायलेंस, जो कि वायलेंस का खात्मा करे। ऑल स्टेक होल्डर्स, उनका तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अफ़गान भी और फ़ॉरेन भी, नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट ये होता है कि आप और ज़्यादा उस चीज़ एक किसी कोई आपका गोल हो उसके लिए और जदोजहद करो, तो आप क्या कहते हैं नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए करना पड़ेगी? टू मेक द डील वर्क, कि जो डील हुई है 29 फरवरी को, उसको जो है वो कामयाब बनाया जा सके। तो उन्होंने कहा अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स को, अफ़गान साइड से भी, और फ़ॉरेन जो बाहर है हमारे पास यूएस फोर्सेस वगैरह, उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि इस डील को जो है वो कामयाब किया जा सके। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया था कि ठीक है डील हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें क्योंकि 14 महीनों का टाइम है, तो उन्होंने कहा कोशिश करनी पड़ेगी सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर कि किसी तरह इस डील को कामयाब बनाया जा सके। अगर हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह पहले पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती थीं, लोग मरते थे, तो वो अगर वो सिलसिला ना हो, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो एक मिल के बैठें और क्या करें, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं जो कि है वो वायलेंस का ख़ात्मा करे और इस डील को कामयाब बनाया जा सके। ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने कोई पूरे हफ्ते अगर कोई आपने एडिटोरियल या कोई ओपिनियन जो है वो आपने उसका कोई खुलासा टाइप आपने सुनना हो, तो वो मैं कल वीकेंड पे बना दूंगा, क्योंकि रोज़ जो है वो ख़ास तौर पे पूरे ओपिनियन जो है उसको इस तरह इसको डिटेल के साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो भी आप कमेंट में जिस भी एडिटोरियल का आप या ओपिनियन का कहेंगे मुझे, तो उसके मैं आपको समरी के तौर पे बना के वीकेंड पे जो है वो ज़रूर शेयर आपके साथ करूँ। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।